नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज़ हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको पिछले लगभग 2 महीने से अवगत करा रहे हैं, जो फिलहाल के सरपंच हैं उनका विकास कार्य दिखा रहे हैं कि अभी विकास कार्य इन्होंने कितना कराया। उसके अलावा कोई भी समाज में किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं गाँव नौटकी में। तो नौटकी के सरपंच भाई रिजवान हैं और रिजवान जी घर पर नहीं होने की वजह से उनके फादर अभी महमूद जी प्रेजेंट हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने गांव में कैसा विकास कार्य कराया और प्रशासन से उनको किस प्रकार की हेल्प मिली। महमूद जी कैसे हैं? बढ़िया। बीपीए न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। तो आपने आज तक एक हमें नया विकास ऐसा बताएं जो पहले कभी नहीं हुआ था, जो आपके इसमें शासनकाल में हुआ है। मतलब हमारे ये तो कब्रिस्तान की बाउंड्री कभी नहीं हुई जी। तो हमने डी प्लांट दी नहीं, और डी प्लांट हमारी कब्रिस्तान की 4 दीवारी आ गई। हमने एक शमशान घाट की भी दी नहीं, वो नहीं आई। एक हमने सबपुर की बाउंड्री अधूरी पड़ी है हमारी, वो भी हमने कराई है। एक गांव में नाला, गंदा पानी के नाला के लिए विकासी वो बनाए हैं, वो भी कभी नहीं थे। तो ये आपने गिनवाया कि सबसे अच्छा काम है, ये धर्म का काम है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री, और इसी के साथ साथ आपने शमशान घाट की बाउंड्री के लिए भी प्रस्ताव दिया हुआ है जो आपका अधूरा पड़ा है, वो पूरा नहीं हुआ है। तो अब मैं जानना चाहूँगा, आपने गरीबों के लिए क्या किया? आप एक पंचायत के सदस्य हैं, पंचायत के सरपंच होने के नाते गांव के गरीबों के लिए आपने क्या किया? क्या किया? गरीबों के लिए मैंने, जो गरीब आदमी गांव के 40 आदमी 50 आदमी का फार्म भरे गए, उनमें से 40 आदमी की कॉलोनी पास हो गई है। वो सरकार कब दे कब ना दे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं। देखिए, ये कितनी अच्छी पहल है इनके सरपंच साहब की। इन्होंने बताया कि लगभग 50 हमने रिक्वेस्ट भेजी सरकार को और उनमें से 40 सैंक्शन होगी, 40 जो है पास हो गए हैं और अब उनके खाते में पैसा डलना बाकी है। ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि सरकार उनको कब खाते में पैसे भेजती है। तो इसके अलावा सरपंच साहब, आपने जो है शिक्षा पे कितना काम करा है? शिक्षा पर जी स्कूल में मैं हर दिन जाता हूँ स्कूल में, और स्कूल में जो 4 दीवारी अधूरी पड़ी मैंने वो भी करवाई है। गांव में जैसे कोई समस्या आती है स्कूल में तो तुरंत जाता हूँ मैं, तुरंत स्कूल की देखभाल करता हूँ। उसमें रास्ता भी बनवाया स्कूल का, और उसमें पेड़ पौधे लगवाए हैं। और जैसे स्कूल में कोई टीचर नहीं आता तो उसकी भी मैं देखभाल करता हूँ, जाके देख रेख करते हैं पूरी। गाँव में कोई बच्चा नहीं आता तो उसकी भी देख रेख करते हैं। इसके अलावा गांव में पानी के पीने की क्या व्यवस्था है और आपने क्या नहीं कराई? जनाब, पानी की पीने की हमारी व्यवस्था ऐसी है कि ये वाटर सप्लाई का बोर भी मैंने नया करवाया है। वहाँ से कुछ जुड़वा दिया, कुछ गांव में वो से बोर करवाया, छोटा जेट पंप जैसे वो बोलते हैं, समर्सिबल बोर, वो करवाए हैं। तो अभी पानी की हमारे यहाँ समस्या है कुछ, और लग चुकी है। जब तक ये रेनी वाली लाइन चालू ना हो, ये जब तक थोड़ी समस्या है हमारी पानी की। जब तक रेनी वाल की लाइन कंप्लीट चालू नहीं होगी तब तक समस्या रहेगी। बोरवेल कितने कराए आपने? बोर मैं दिमाग तो 2 एक कर दी वो सरकार, एक फिलहाल प्रेजेंट लग चुका है, वो चालू है, वो चालू है। तो इसके अलावा आप, अगर आपको दोबारा से गांव मौका देता है तो आप क्या मनसूबा बना रखते हैं? जी, अगर गांव मुझे इसके लायक समझता है तो कोई मैं तैयार हूँ, और अगर गांव इसके लायक मुझे नहीं समझता तो मैं कोई बात नहीं। तो देखिए, सरपंच साहब ने बताया कि जो मैंने विकास कार्य कराया, अगर लगता है गांव को कि मैंने विकास कार्य कराया है तो मैं दोबारा से सेवा करने का मैं के लिए हाजिर हूँ। और सरपंच साहब, इससे सरपंच होने से पहले, आप किसी के बेटे होने से पहले, किसी का बाप होने से पहले आप एक किसान के बेटे हैं जी। आप इस बात को मानते होंगे? मैं किसान का बेटा हूँ जी, मैं हमेशा खेत में काम करता हूँ। हाँ, तो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई वही यही कहना चाहता हूँ, हम किसान के साथ हैं। और ये जो कानून पास है सरकार ने, 3 काले कानून, ये वापस लेना चाहिए सरकार को। देखिए, ये जन जन की आवाज़ है, किसान की आवाज़ है, किसान का दर्द है। ये कह रहे हैं कि जो देश में किसान विरोधी कानून बने हुए हैं, जो किसान को लग रहा है कि किसान विरोधी कानून है, ये वापस लिए जाएं। तो मैं सरकार से अपने चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि सरकार, स्पेशली मोदी जी, इस बात को सुने और लोगों की समस्या का समाधान करें, किसानों की समस्या का समाधान करें। इसी कड़ी में हमारे साथ भाई तो इसी कड़ी में हमारे साथ भाई राकिब हैं। राकिब जी, आप गांव के विकास के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या विकास हुआ है गांव में? अच्छा, तो अगर दोबारा से मौका दिया जाता है या गांव चाहता है कि सरपंच साहब को सरपंच बना दिया तो क्या बना देना चाहिए?
जी बहुत अच्छा विकास हुआ जी, बना लेना चाहिए उनका साथ सबको साथ थे। चलो, देखिए ग्रामीणों की विचारधारा है कि सरपंच ने अच्छा काम करवाया है और हम सरपंच साहब के साथ हैं। अगर गांव में लग रहा है कि विकास हुआ है तो सरपंच साहब को दोबारा से मौका देना चाहिए। बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर, हरियाणा।